स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के 6 चैप्टर कंबसन फ्यूल एंड फ्लेम में जो लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल ऑन द एनवायरनमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ईंधन के कंबसन का जो प्रभाव होता है वो एनवायरनमेंट पे क्या पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एट ए लार्ज स्केल इज़ अफेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट वेरी बैडली। जैसा आपको मालूम है कि जब हम ईंधन को बड़े स्तर पे बड़ी मात्रा में जलाते हैं, ठीक है, तो जब किसी भी ईंधन को आप लार्ज स्केल पर बर्न करते हो तो उसका हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो क्या असर पड़ता है, एक एक पॉइंट के द्वारा हम इसे जानते हैं। पहला है फ्यूल्स हैविंग कार्बन एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल एट स्मोक एंड शूट टू द एयर। जो भी फ्यूल होता है उनमें क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है, और जब आप इनको जलाते हो तो उसमें जो अनबर्न्ड कार्बन होता है, अधजला जो पार्टिकल होता है कार्बन का, वो स्मोक और सूट में जो है वो ऐड हो जाता है और फिर वो हवा में जाके मिल जाता है। अब ये जो पार्टिकल होते हैं, दिस पार्टिकल व्हेन इनहेल, जब हम इनको सांस लेते हैं हवा में से, तो ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, और रेस्पिरेटरी डिसीजेस, श्वसन तंत्र प्रणाली बीमारियां जो हैं वो पैदा करते हैं। तो पहला तो ये इसका इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारा हेल्थ इशू होती है इससे। दूसरा क्या है, मैनी हार्मफुल गैसेस आर रिलीज्ड। अब जब आप फ्यूल को जलाते हो तो कंबसन करते हो तो उससे क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सभी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। ठीक है, जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। तीसरा क्या इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, दीज गैसेज आर आल्सो हार्मफुल फॉर लंग्स एंड कैन इवन किल ए पर्सन बाय सफोकेशन। अच्छा, अब ये जो फ्यूल है इनको जलाने से स्मोक होता है, और ये जो स्मोक होता है ये हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदेह होता है। और कभी कभी तो क्या होता है, कई व्यक्तियों की तो धुएं के कारण, फ्यूल के ईंधन स्मोक के कारण क्या होता है, सफोकेशन में घुटन के कारण भी मौत हो जाती है। अब चौथा इसका क्या प्रभाव पड़ता है फ्यूल के कंबसन से हमारे एनवायरनमेंट पे। चौथा है एसिड रेन आर आल्सो ए साइड इफेक्ट ऑफ हार्मफुल गैस प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल। फ्यूल से जो हार्मफुल गैसेस बनती हैं उसका एक इफेक्ट ये होता है कि इससे एसिड रेन भी बनता है। ठीक है, दे अफेक्ट अवर बिल्डिंग, जिसके कारण हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे जो लैंड स्लाइड है, हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, मतलब जलीय जीवन है जंतुओं का, वो बहुत ही प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्या एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ बाय माइनिंग ऑफ कोल हैज़ मेड अवर माउंटेन हॉलो। अब लगातार आप क्या करेंगे, कोयले का निस्तारण करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे जो पहाड़ हैं वो खाली होने लगेंगे। एज ए रिजल्ट दे बिकम वीक, जिसके कारण वो कमज़ोर हो जाएंगे, अनेबल टू बियर द प्रेशर ऑफ हैवी रेन, जिसके कारण वो भारी बरसात को सहन नहीं कर पाएंगे, एंड अप कॉजिंग फ्लड एंड लैंडस्लाइड, जिसके कारण क्या होंगे, बाढ़ आएगी और लैंडस्लाइड्स होंगे। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है। छठा और आखिरी क्या इफेक्ट पड़ता है, फॉर ऑब्टेनिंग वुड फॉरेस्ट आर बीइंग कटिंग ऑन ए लार्ज स्केल। अब लकड़ी भी ईंधन होती है, लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए आप बड़ी मात्रा में जंगल काटोगे। इट हैज़ आल्सो अफेक्ट द एनुअल रेन पैटर्न, इसके कारण जो साल में आपके बरसात का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है कि कब कब होना होता है, वो इफेक्टेड हो जाता है। दस फ्यूल आर वेरी यूजफुल टू अस। इस प्रकार से हमने जाना कि ईंधन तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बट दियर एक्सेसिव एंड केयरलेस यूज़ कैन बी हार्मफुल एज वेल। लेकिन अगर आप इसका अत्यधिक इस्तेमाल करोगे और लापरवाही से इस्तेमाल करोगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी है। तो इसी बात पर मैं ये टॉपिक यहीं पे बंद करता हूँ।
स्टॉप करता हूँ। और आई होप आपने चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से समझा होगा। अब इसे घर पे पढ़िए और रिवाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।